ओके गाइस, तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो हाइट के लिए है। जिनकी हाइट बहुत कम है, नाटे हैं, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। स्पेशली सोसाइटी में लोग अलग अलग के ताने मारते हैं, चिढ़ाते हैं कि नाटी है या नाटा है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए, वो चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, लड़की या लड़का, दोनों के लिए ये वीडियो है। उनकी हाइट से रिलेटेड कि वो अपनी हाइट को कैसे इंक्रीज़ करें, कैसे वो अपनी हाइट को बढ़ाएं। मोस्टली हाइट जो मैटर करती है वो उनकी फैमिली से, उनकी जीन, जो फैमिली की जो जीन होती है, उनकी फैमिली में जैसे लोग लंबे होते हैं तो मोस्टली उनके घर के बच्चे भी लंबे होते हैं। प्लस ये इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो बहुत से कंट्री में लोग लंबे हैं तो वहाँ पर अक्सर बच्चे लंबे होते हैं। स्पेशली जैसे पहाड़ी इलाकों में लोग हाइट उनकी कम होती है तो मोस्टली लोग नाटे ही होते हैं। आमतौर पे जैसे इंडिया में है तो इंडिया में एवरेज हाइट के होंगे। एवरेज हाइट जैसे आपकी, जैसे गर्ल्स की जो हाइट होती है वो 5 फुट के ऊपर है तो वो ठीक ठाक लंबी में मानी जाती है। लड़की नाटी नहीं, या लड़के की जो हाइट होती है, बॉयज़ की जो हाइट होगी वो 5.5 फीट से अगर ऊपर है तो वो अच्छी हाइट में, ठीक ठाक हाइट में। उससे ऊपर निकल जाते हैं तो लंबाई में नापे जाते हैं। अगर लड़की 5 फुट से नीचे है, 4.5 है, उससे कम है तो वो नाटी में आ जाती है और बड़ा उनको ऑड महसूस होता है, वो चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों। तो इस वीडियो में आज मेन टॉपिक यही है कि जिनको ये प्रॉब्लम है हाइट से रिलेटेड, उनके लिए कुछ ना कुछ टिप्स आज मैं शेयर करूंगा आपसे। कुछ एक्सरसाइज, उनकी डाइट, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे मेन तो होता है उनकी डाइट से रिलेटेड। जो हाइट की प्रॉब्लम होती है जब वो टीन एज में होते हैं, उसी वक्त ये उनकी हाइट का जो मैटर करता है, उसी वक्त उनको डिसाइड कर लेना चाहिए कि उनको क्या डाइट लेनी चाहिए। मोस्टली जैसे वेजिटेबल्स है, उनको फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए। स्पेशली जब बहुत सी ऐसी जो उनकी हाइट डिपेंड करती है, ये HGH से, ह्यूमन ग्रोथ जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, वो बहुत मैटर करते हैं उनकी हाइट के लिए। ऐसे हार्मोन्स जो बॉडी को ग्रोथ करते हैं, ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। खासकर विटामिन C, वो चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, विटामिन C, विटामिन D जो आपके हड्डियों से रिलेटेड होता है, वो मजबूत करता है। और हड्डी मोस्टली जिसकी पैदाइशी चौड़ी लंबी होती हैं वो हमेशा लंबे होते हैं। तो एक्सरसाइज भी कुछ ना कुछ मैटर करता है उनकी हाइट को बढ़ाने के लिए। बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे आज कुछ एक्सरसाइज आपको बताएंगे हाइट में बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो कुछ गेम आपको बता दें, जैसे बैडमिंटन है। हर वो गेम जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेच हो। बैडमिंटन आप जब शॉट मारते हैं या टर्न होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेच होती हैं, ये खिंचती हैं। वॉलीबॉल है, आप उछल के मारते हैं, या बहुत से ऐसे गेम हैं। क्रिकेट है, आप बॉलिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें खिंचती हैं। आप उठते हैं, बॉल उठाते हैं। तो गेम, मोस्टली गेम जो दौड़ने वाले हैं या उछलने वाले हैं, आपका वॉलीबॉल हो गया और बास्केटबॉल हो गया, ये सारे ऐसे गेम जो आपके बदन को आपके बदन में खिंचाव लाते हैं, वो चाहे गर्ल्स के लिए, वो बॉयज़ के लिए, कोई भी गेम हो, वो सारी चीज़ें आपके हाइट के ऊपर बहुत मैटर करती हैं। उसके साथ साथ बहुत सी एक्सरसाइज, जैसे आप घर पे हो या जिम में कहीं पर भी हो, कुछ एक्सरसाइज जिनको हाइट की प्रॉब्लम है, आप अपने पंजे को ऐसे ऊपर कर लीजिए और हाथ को ऊपर, ऐसे अगर आप मॉर्निंग में करते हैं या बीच बीच में आपको ऊपर नीचे, ये कंडीशन ये देखिए रहेगा, ये पंजे आप ऊपर करके ऐसे टच करना रहेगा। कहीं वॉल हो या कोई भी चीज़ हो, टच करना रहेगा। या कोई एक टारगेट आप बना लीजिए और पर डे 10 से 20 बार उसको घर में कोई एक निशान बना लीजिए और आपको उछल के उसको सिर्फ टच करना है दोनों हाथ से। जैसे कि जो राइट हैंड से काम करते हैं तो वो मोस्टली हाइट जो उनकी होगी टच करने की, वो राइट हैंड से ज़्यादा ऊंचे टच कर लेंगे। जो लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं वो लेफ्ट हैंड से ज़्यादा टच कर लेते हैं। तो कोशिश करना है राइट से भी, लेफ्ट से भी, और दोनों हाथ से जितना हो सके आपको बॉडी को स्ट्रेच देना है। जितना खिंचाव होगा उतनी हाइट आपकी बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। नेक्स्ट में ऐसे आपको लेग को, अपने पैर को ऐसे स्ट्रेच कर लेना है और ये टच करना। जब ये चीज़ आप टच करेंगे तो जो लोग हल्के मोटे हो जाते हैं, ये चीज़ उनका बेली भी कटेगा, प्लस ये स्ट्रेच होगा। तो इससे क्या होगा, आपकी हाइट जो बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ऐसे आप झुक जाएं, बिना घुटना मोड़े हुए ऐसे टच करिए। इससे क्या होगा, आपका ये पूरा स्ट्रेच होगा, ये खिंचाव आएगा। तो यहाँ पर जो एक फैट बन जाता है, ये इसमें भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा आपकी हाइट के लिए। स्पेशली जो गेम को मैंने बताया उसमें आपको टाइम का भी नहीं पता चलेगा, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, देखने में, खेलने में भी अच्छा लगता है।
बहुत से ऐसे गेम, उससे आपकी हाइट पे बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। आप जो आपकी ये हाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है कुछ हद तक दूर हो सकती है। डाइट में जैसा कि मैंने बताया कि डाइट में कोशिश करें आप फ्रूट्स, जितना हो सके फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हाइट के लिए। जितना आप प्रोटीन लेंगे तो उससे मसल्स बढ़ेगी, ये पॉजिटिव मसल्स होती है, आपका फैट नहीं बढ़ेगा। फैट तो कैलोरी में, ये इस तरह की जो चीज़ें खाते हैं, कुछ बच्चे आप देखिएगा कम एज में गोलू मोलू हो जाते हैं, तो उनकी हाइट अक्सर रुक जाती है क्योंकि फैट, उनका बेली पोर्शन, हाथ वगैरह सब मोटे हो जाते हैं, गाल वगैरह बाहर हो जाते हैं। क्यूट लगेंगे लेकिन उनकी हाइट में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आगे जैसे 10 से 12 साल के एज में अगर इस तरह की उनकी प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुश्किल हो जाएगा उनकी हाइट ऊपर आना। तो बच्चों की डाइट पर भी कंट्रोल करें, इस तरह की डाइट उनको ना दें शुरुआत से ही वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और ऐसी ऑयली चीज़ें खा रहे हैं जो इकट्ठा हो जाता है और मोटे हो जाते हैं। क्योंकि फैट अगर इकट्ठा हो गया आपकी मसल्स पे तो हड्डियों में उतना आपका जो मसल्स है उतनी ग्रोथ नहीं आ पाएगी, और जहाँ बॉडी स्ट्रेच नहीं होगी तो आपकी हाइट में प्रॉब्लम हो सकती है। वो फिर बच्चे बॉयज़ मोस्टली 5 फीट के अंदर ही रह जाएंगे तो देखने में ऑड लगेगा, और गर्ल्स और छोटी हो जाएंगी, 4.5-4 फीट के अंदर रह जाएंगी अगर गोलू मोलू है। तो ये चीज़ें शुरुआत से ही डिपेंड करती हैं। बॉयज़ का जैसे होता है, बॉयज़ में ये है कि मोस्टली जो एक्सपर्ट हैं वो एडवाइस देते हैं कि बॉयज़ 21 से 22 या 23 साल तक उनकी हाइट बढ़ सकती है अगर वो कोशिश करते हैं। 23-24 तक, मैक्सिमम 22-23 के बीच में। और गर्ल्स का ये रहता है कि शायद 17 से 18 तक, 16, 17, 18 एक एवरेज है। कैसा उनका खान पीन है, कैसी उनकी डाइट है, क्या उनका डेली रूटीन है काम करने का, और कितना एक्टिव रहती हैं, ये सारी चीज़ें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एज का एक रेशियो निकाला गया है कि इस एज तक हाइट आपकी बढ़ सकती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है आप बॉयज़ हैं और 20-21 के हैं और आपको किसी ने एडवाइस दिया कि नहीं 20 के बाद हाइट नहीं बढ़ती, तो शायद ऐसा गलत है। बहुत आप चेक करिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि 22-23 तक भी हाइट आ सकती है। बहुत से बच्चे 22-23 के रहते हैं और वो बढ़ते रहते हैं। तो कुछ तो उनकी पैदाइशी होती है, उनकी जीन का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक्सरसाइज बहुत मैटर करता है, डाइट बहुत मैटर करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनको हाइट की ये सारी प्रॉब्लम होती है वो इन चीज़ों को फॉलो करें, डाइट को फॉलो करें, डेली रूटीन पे थोड़ा से एक्टिव हों, काम करें तो थोड़ा सा एक्टिव हों, बैठें तो सीधे बैठें, और ज़्यादा मतलब लेजी ना, अपने आप को ऐसा लेजी महसूस ना करें, बिल्कुल रिलैक्स हों, स्ट्रेस ना लें। नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 7 से 8 घंटे, 7.5-6 से जो रेशियो है उनका, जो डेली रूटीन है, नींद बहुत अच्छी लेनी उन्हें चाहिए जिससे कि रिलैक्स हो, तभी बॉडी आपकी स्ट्रेच करेगी, काम करने में मन लगेगा, आप एक्टिव रहेंगे, तो वो आपकी हाइट के ऊपर बहुत ही मैटर करता है, अच्छा इफेक्ट डालेगा। तो लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस तरह की जो आपकी फ़िटनेस से रिलेटेड जो भी वीडियो होती हैं वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली आपको आपकी फ़िटनेस से रिलेटेड और सारी जानकारी आपको मिलती रहे, और दूसरों को शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।